अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6, जिसमें हम पढ़ेंगे सिमल्टेनियस इक्वेशन। तो सिमल्टेनियस इक्वेशन किसे कहते हैं? वो दो इक्वेशन जिसमें सेम वेरिएबल हो, ठीक है, वो हमारे पास होगी सिमल्टेनियस इक्वेशन। अब आपके बुक में, क्लास 10 के बुक में 2.6 में दो केसेस है। एक हमारे पास केस नंबर 1 है, दूसरा हमारे पास केस नंबर 2 है। केस नंबर 1 में आपके पास ऐसे इक्वेशन होंगे कि एक इक्वेशन आपके पास होगा लीनियर और एक इक्वेशन आपके पास होगा क्वाड्रेटिक। सही है। एक वो होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, दूसरा जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो। अब इन दोनों इक्वेशन से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, एक इक्वेशन आपके पास हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको नेम दे दे इक्वेशन नंबर 1। और एक हमारे पास हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, इसको नेम दे दे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ देखिए केस 1 में, जिसमें एक इक्वेशन आपके जो लीनियर इक्वेशन हो, उसमें से आप लोग या x या y की वैल्यू फाइंड करें और उसे उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, ठीक है। तो उससे आप लोगों के पास एक वेरिएबल का आंसर आ जाएगा, वो हम फिर लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। किस तरह? यहाँ देखिए, जिस तरह यहाँ पे ये इक्वेशन है, इसमें से आप लोगों ने यहाँ x या y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है जिसके कोफिशिएंट में 1 हो। यहाँ देखिए y के कोफिशिएंट में 1 है और इधर x के कोफिशिएंट में 2 है। तो आप लोग इस चीज की वैल्यू फाइंड करें, वेरिएबल y। ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो इस y को उधर शिफ्ट करें, 2x इक्वल टू y प्लस 3। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो 3 को इधर शिफ्ट करें, 2x माइनस 3 इक्वल टू y। ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। ये y की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, पुट वैल्यू ऑफ y। देखिए यहाँ पे हमने y की वैल्यू फाइंड की। अगर इधर x के कोफिशिएंट में 1 होता तो फिर हम x की वैल्यू फाइंड करते। तो यहाँ से y की वैल्यू उठा के इधर पुट करें, ये हो गया x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है 2x माइनस 3, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल टू 2 x स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो पहला ये टर्म आपके पास a है और दूसरा जो है ये आपके पास b है। तो वैल्यूज पुट करें, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई b इक्वल टू 2। सही है। अब x स्क्वायर अपनी जगह पे, 2 स्क्वायर से 4 और ये स्क्वायर x पे भी है तो 4x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से 9, 2 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 12 माइनस 12x। इस 2 को भी यहाँ पे शिफ्ट करें तो माइनस 2 इक्वल टू 0। अब जो लाइक टर्म है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, इससे आएगा 5x स्क्वायर माइनस 12x, ये अपनी जगह पे। 9 से 2 माइनस करें, प्लस माइनस माइनस, तो इससे आता है प्लस 7। इससे बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में सॉल्व किया है कि इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। पहले चेक करें अगर फैक्टराइजेशन पे होता हो, सही है, ना होता हो तो फिर या कंप्लीटिंग स्क्वायर पे करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला पे। लेकिन ये फैक्टराइजेशन पे होता है। 7 5 टाइम्स 35 और 7 और 5 को प्लस करें तो 12 आता है। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसको इस तरह फैक्टराइज करें, माइनस 5x माइनस 7x प्लस 7 इक्वल टू 0। 5 7 टाइम्स 35, 35 कहाँ से आया? कांस्टेंट, और x स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 35, और फिर प्लस माइनस करने से मिड टर्म आता हो तो वो है माइनस 5 माइनस 7 से माइनस 12 आता है। सही है। इन दोनों से 5x कॉमन करें तो 5x कॉमन हो गया, यहाँ पे सिर्फ रह गया x और इधर रह गया 1, माइनस अपनी जगह पे। माइनस 7 कॉमन करें, अगर थर्ड टर्म नेगेटिव है तो फिर आप लोग माइनस भी कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे रह गया x माइनस प्लस माइनस और 7, 1 टाइम्स 7 इक्वल टू 0। सही है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये दोनों सेम है, एक टर्म ये आ गया और दूसरा आपके पास
ये बाहर वाले जो दो टर्म है, यहां से x की वैल्यू फाइंड करें तो एक आती है 1, -1 शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे इसको अगर इक्वल टू 0 ले 7 और x इक्वल टू 7/5, तो आप लोगों के पास x की दो वैल्यू आ गई, एक 1 और एक 7/5। अब हमने फाइंड करनी है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू के लिए आप पुट करें x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 ये जो हमारे पास लीनियर है, इसमें भी आप पुट कर सकते हैं और इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है 2x माइनस वाई इक्वल टू, या अगर आप लोग यहां देखें तो हमने y की वैल्यू फाइंड की है, ये देखें, इसको नेम दे दे इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो आपके पास फिर शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं होगी, बस डायरेक्ट y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, y हमारे पास बराबर है 2x माइनस 3, तो x की जगह पे पुट करें 1, 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -1, तो y की एक वैल्यू आ गई -1। और नाउ पुट x इक्वल टू 7/5। अब 7/5 पुट करें, तो जब 7/5 पुट करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, y इक्वल टू 2 7/5 माइनस 3, 7 2 टाइम्स 14/5 माइनस 3, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1। अब एलसीएम ले, 5 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 5, और अगर एक 1 है और दूसरा उसके साथ जो भी नंबर है तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो 5 3 टाइम्स 15 और 14 1 टाइम्स 4। ये देखिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 आएगा, और 14 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14 आएगा, -1/5। तो y की दूसरी वैल्यू आ गई -1/5। अब सोल्यूशन सेट क्या होगा? सोल्यूशन सेट ये है, इसको सोल्यूशन सेट कहते हैं। जब हमने x की जगह पे 1 पुट किया तो y का आंसर क्या आया? -1। फिर जब हमने x की जगह पे वैल्यू पुट की 7/5 तो y का आंसर क्या आया? -1/5। ये हमारे पास हो गया आंसर, जिसमें हमने x की वैल्यू भी फाइंड की और y की वैल्यू भी फाइंड कर दी। अच्छा स्टूडेंट, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में उसी तरह हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x + 2y = 0, और दूसरा हमारे पास है x² + 4y² = 32। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें, तो एक वेरिएबल कौन सा होगा? इसकी कोफिशिएंट में 1 है और y के कोफिशिएंट में 2 है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करें, मतलब इस 2y को उधर शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा -2y। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। इक्वेशन 2 हमारे पास है x² + 4y² = 32। x की जगह पे आ जाएगा -2y, -2y होल स्क्वायर प्लस 4y² = 32। -2 स्क्वायर से आएगा 4, और ये स्क्वायर y पे भी आ जाएगा तो y² प्लस 4y² = 32। ये माइनस कहाँ चला गया? तो ये अगर आप लोग -2 मल्टीप्लाई -2 करें तो 2 टाइम्स 4 और माइनस प्लस 4, सही है। 4 + 4 से आएगा 8, y² = 32। डिवाइड बोथ साइड बाय 8, या 8 को शिफ्ट करें, 32 डिवाइड बाय 8, इसे हमारे पास आएगा 4। अब स्क्वायर रूट ले बोथ साइड, 4 को लेके 2 स्क्वायर, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो y के आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक +2 एक -2, सही है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास किस तरह आएगी? इक्वेशन नंबर 1 ले, या आप लोग डायरेक्ट ये लिया करें इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन 3 हमारे पास है x = -2y, पुट y = 2 +2 पुट करें, तो x = -2 और y की जगह पे हो जाएगा +2, 2 टाइम्स 4 और माइनस है तो -4, तो x की एक वैल्यू आ गई -4।
अब पुट करें y इक्वल टू -2, तो ये हमारे पास है x इज इक्वल टू -2y, x इक्वल टू -2 और y की जगह पे आ जाएगा -2। यहां से देखिए y की दो वैल्यू है, एक +2 एक -2, तो 2 टाइम्स 4 और माइनस माइनस +4, तो ये हमारे पास आ गया x का दूसरा आंसर। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, जब हमने पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों ने जब y की जगह पे 2 पुट किया, ये देखिए, तो x का आंसर क्या आया -4, सही है। फिर जब हमने y की जगह पे -2 पुट किया तो x का आंसर आया +4। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, सही है। अच्छा स्टूडेंट, तो अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 हमारे पास ये है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसको इक्वेशन को नंबर दे दें, ये हो गया 1। सारे क्वेश्चन एक ही मेथड पे हैं और ये भी हमारे पास केस नंबर 1 ही है, क्योंकि एक हमारे पास देखें लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है, और इक्वल टू y, सही है। इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। y की वैल्यू क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ देखें y के कोफिशिएंट में 1 है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x - y इक्वल टू -8, सही है। और अब इस -y को उधर शिफ्ट करें, -8 प्लस y, और इस -8 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दे तो +8 इक्वल टू y। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1 2 वो हो गए, और इसको नेम दे दे इक्वेशन नंबर 3। अब y की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। इक्वेशन 2 हमारे पास है x² + 4x इक्वल टू y, तो x² + 4x इक्वल टू y की जगह पे आ जाएगा 2x + 8, सही है। अब इन दोनों को इस साइड पे शिफ्ट करें, x² 4x, 2x इधर आके -2x + 8 यहाँ पे आके हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। अब x² + 4 से 2 माइनस करें तो 2x -8 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करें, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आता हो, प्लस और माइनस करने से 2 आता हो, तो 4 2 टाइम्स 8 और 4 से 2 माइनस करें तो 2, तो ये हो जाएगा x² + 4x - 2x - 8 इक्वल टू 0। इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन ले, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x + 4, और यहाँ से -2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2 4 टाइम्स 8 इक्वल टू 0। एक ये टर्म ले, ये ब्रैकेट, और दूसरा हो जाएगा x - 2 इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4, इसको 0 के इक्वल ले और 4 को शिफ्ट करें, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +2। x की दो वैल्यू जाएगा, ये उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो आपके पास दो वैल्यू y की आ जाएगी। इक्वेशन 3 हमारे पास है 2x + 8 इक्वल टू y। पहले पुट करें x इक्वल टू -4, x की जगह पे हमने -4 पुट किया, तो 2 -4 + 8 इक्वल टू y, for 2 टाइम्स 8 और माइनस है तो -8 + 8 इक्वल टू y, ये और ये कैंसिल, y इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई 0। नाउ put x equal to -2 in इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 हमारे पास ये है 2x + 8 इक्वल टू y, 2 और x की जगह पे पुट करें 2 + 8 इक्वल टू y, तो 2 टाइम्स 4 + 8 इक्वल टू y, 8 और 4 से आएगा 12 इक्वल टू y। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास जो है वो आएगा, जब हम लोगों ने x की जगह पे वैल्यू -4 पुट की तो आंसर आया 0, और जब हमने x की जगह पे वैल्यू पुट की 2, ये +2 है, तो आंसर आया है 12।
तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हो गया जिसमें x और y दोनों की वैल्यूज आ गई।